बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टेक्निक को हम टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन जो होता है ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है या इट इज़ आल्सो नोन एज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। टाइट्रेशन को समझने से पहले आप यूँ समझें ये हमारे पास दो बीकर हैं। ये जो पहला बीकर है इसके अंदर हमने एसिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम इस सॉल्यूशन के अंदर हल किया हुआ है या इसकी डेफिनेट कंसंट्रेशन जो है वो हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व की हुई है। ये जो एसिड का सॉल्यूशन है इसके अंदर हमने कितने मोल एसिड के डाले हैं, कितनी मिकदार इसके बारे में डाली है और ये कितने मोलर सॉल्यूशन है हम इसके बारे में जानते हैं। यानी दैट इज आवर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसे आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है ये एक बेस का सॉल्यूशन है। अब हमने इसमें पानी को लिया और इसके अंदर बेस को डाल दिया। अब इसके अंदर हमें ये नहीं पता हमने कितनी मिकदार के अंदर इसके अंदर बेस को हल किया हुआ है, तो इसकी क्वांटिटी, इसकी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, ग्राम पर लीटर हम कुछ नहीं जानते कि कितनी मिकदार में आप बेस को इसमें हल कर चुके हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन वी डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ बेस के बेस इसमें कितनी मिकदार में आप हल किया है, ये कितने मोलर सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है वो आप मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक सिंपल टेक्निक होती है, ये एक क्लासिकल मेथड है। इसके अंदर हमें किसी किस्म के खास इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। तो बस अगर एक नॉन सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम आप जानते हैं तो दूसरे सॉल्यूशन के मदद से उसे आप टाइट्रेट कराते हैं तो उसका वॉल्यूम, उसकी कंसंट्रेशन आप मालूम कर लेंगे, इज नोन एज ए टाइट्रेशन। तो अगर हम टाइट्रेशन को डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, द प्रोसेस इन विच वी डिटरमाइन practically volume of a solution by reacting with the definite volume of a known solution या other solution is called टाइट्रेशन। तो इसे हमने टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन का काम हमने करना कैसे है, तो हमारे पास ये एक फ्लास्क आती है, इस फ्लास्क को हमने टाइट्रेशन फ्लास्क का नाम देते हैं। ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क होगी इसके अंदर हमने डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ बेस लेंगे। ये जो बेस है इसका फॉर एग्जांपल हमने 10 ml इसके अंदर ले लिया, टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर ले लिया। अब ये जो बेसिक सॉल्यूशन है इसका डेफिनेट वॉल्यूम हमारे पास आ गया, हमें पता चल गया कि हमने इस सॉल्यूशन के अंदर पहले तो ऐसे ही बेस को हल किया था, अब हमने यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम लिया है वो 10 ml लिया हुआ है। अब दैट इज नोन एज ए ब्यूरेट, इसे हम ब्यूरेट कहते हैं। ग्लास फनल की मदद से इसके अंदर हमने एसिड सॉल्यूशन डाल दिया है, तो हमारा जो एसिड सॉल्यूशन होता है दैट इज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन की हमें पता है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी मिकदार में इसके अंदर हमने एसिड डाला हुआ है, इसकी मिकदार क्या, सब कुछ हमें मालूम है, दैट इज नोन एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नाउन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, अब एसिड और बेस दोनों ने आपस में रिएक्शन करना है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो है वो हमारे पास HCl है और जो आपने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर लिया हुआ है वो NOH है। अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे साल्ट और वाटर बनेगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमने एक ड्रॉप इंडिकेटर जो है, एक ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन का एक ड्रॉप जो है वो इस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है, तो इट्स कलर बिकम पिंक। इसका कलर जो होगा वो शॉकिंग पिंक हो जाएगा। अब हम ऐसे करेंगे कि ड्रॉप वाइज ये जो ग्लास फनल है, ये जो हमारी ब्यूरेट है, इसमें से यहाँ पे इसे ड्रॉप वाइज एसिड कैन बी इंटर इनटू द टाइट्रेशन फ्लास्क। आपने एक एक ड्रॉप एसिड का टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर इंटर करते रहेंगे और टाइट्रेशन फ्लास्क को मुसलसल आपने हिलाते रहेंगे। तो ये जो शॉकिंग पिंक है, एक ड्रॉप गया, ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, फिर जब आप देखेंगे कि बिल्कुल ये लाइट पिंक होने वाला है कि अब अगर इसके अंदर एक और ड्रॉप आपने HCl का डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, तो वो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें असल में रिएक्शन हुआ क्या कि ये जो NaCl है, यानी यहाँ से क्लोरीन आया और यहाँ से बेटा सोडियम, क्लोरीन और सोडियम दोनों आपस में मिले एंड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड।
ये जो रिएक्शन था ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। अगर जब इसके अंदर आपने जो है वो फिनाफ्थलीन डाला तो इसका कलर शॉकिंग पिंक हो गया, तो ये सारा बेसिक जो है वो सॉल्यूशन बना। जब इसका एक एक ड्रॉप जो एसिड का इसके अंदर डालते गए तो इसका कलर अब थोड़ा सा लाइट होता गया, और जब ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि जितनी अमाउंट में यहाँ पे बेस मौजूद है उतनी अमाउंट में यहाँ से एसिड जो है वो इस्तेमाल हो गया है, तो इसे हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि अब मुकम्मल तौर पर इस फ्लास्क के अंदर कुछ नहीं बचा। जब ये लाइट पिंक कलर आ गया, एंड पॉइंट आ गया, तो इस वक्त ये NaCl बन चुका है, और इसका जो NaCl और वाटर, और इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास जो है HCl यानी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन अब ये बिल्कुल नहीं रहा, ये अब सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया और इसके अंदर साल्ट और वाटर मौजूद है। और इस तरीके से हम इस टाइट्रेशन फ्लास्क से मालूम कर लेंगे कि इसके अंदर कितना एसिड हमने इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास जब इसका लाइट पिंक कलर आ गया तो इट्स मीन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने HCl के साथ रिएक्शन किया। अब इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर ना एसिड है ना बेस है, दोनों मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। इसके नतीजे में अब इस फ्लास्क के अंदर सिर्फ नमक और पानी बच गया है। तो अब हमने मोलैरिटी फार्मूले को यूज़ करना है और फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि ये जो बेस हमने इसके अंदर हल किया हुआ है इसकी कितनी मिकदार हमने हल की है। हम जानते हैं जब ये ब्यूरेट के ऊपर से हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं, फॉर एग्जांपल एसिड की, तो हमें यहाँ पे मिलता है कि इसका 10 ml तकरीबन यूज़ हुआ है, या 10 CM3 जो है HCl यूज़ हुआ है। 0 से शुरू हुआ है, 10 CM3 जो है वो HCl इस टाइट्रेशन के अंदर यूज़ हुआ है, तब ये इसका इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया जो कि लाइट पिंक कलर था। अब हम मोलैरिटी फार्मूले को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एसिड होगा, ये बेस होगा। ये फार्मूला क्या होता है? M1V1/N1। ये जो मोलैरिटी है, हमने कितना एसिड इसके अंदर डिजॉल्व किया हुआ है ये हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हमने 1 लीटर के अंदर जो HCl है वो 36.5 CM3 हल किया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 3.65 CM3 इसके अंदर हल किया हुआ है, तो ये 0.5 मोलर है। तो हम इसकी मोलैरिटी जानते हैं। इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ एसिड का वो हमने इस ब्यूरेट से नोट करेंगे। अब यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, तो ये इक्वेशन बताती है कि HCl का 1 मोल इस्तेमाल हुआ है। अब सिमिलरली अब बेस का वॉल्यूम हम जानते हैं। यहाँ पे जो हमने बेस लिया था वो विद द हेल्प ऑफ पिपेट हम 10 ml यहाँ पे लिया था, इसका वॉल्यूम हमें मालूम है, लेकिन इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने इस्तेमाल हुए हैं वो हम इस इक्वेशन से देखते हैं। वो आपके पास 1 है, तो इसका हम लिख देंगे ये भी 1 है। अब इसकी हमने मालूम क्या करना है? M2 मोलैरिटी, यानी ये कितनी मिकदार में हमने इसे हल किया था, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी वो आपने मालूम करना है। तो इंडिकेटर क्या होता है? ये सिर्फ हमें बताता है कि ये रिएक्शन आया कि कंप्लीट हो गया है या आने को है, ये हमें इंडिकेशन देगा। अगर इसके अंदर हमारे पास बेस की मिकदार ज्यादा होगी तो ये जो HCl का सॉल्यूशन है वो इससे भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। हो सकता है ये सारी ब्यूरेट खत्म हो जाए, फिर दूसरी ब्यूरेट आप इसमें एसिड डालें, फिर खत्म हो जाए, फिर तो आप इस तरीके से फिर इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे कि अगर ये आपके पास 0.1 मोलर था, इसकी आपके पास 100 ml यूज हो गया है और इसका हमने 10 ml लिया है, तो इधर आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। जितनी मर्जी आप इसके अंदर इस बेस को हल कर लेंगे। एसिड की मदद से हम एसिड की वॉल्यूम और मोलैरिटी की मदद से वी कैन डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, कि इसके अंदर कितना बेस आपने हल किया हुआ है इसको आप मालूम कर लेंगे। इस चीज को हम कहते हैं मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसका भी 10 ml हमने लिया है, क्योंकि इसका वॉल्यूम हम जानते हैं लेकिन इसकी कंसंट्रेशन हम नहीं जानते कि इसके अंदर कितना सॉल्यूट हम हल कर चुके हैं। अब इसका M2 आपने मालूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी जो M2 की वैल्यू जो है वो 0.1 जो है वो 1 मोलर आ रही है। अब जब हम ये मालूम कर लेते हैं कि इसकी मोलैरिटी, आपको पता चल गया कि इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर है। फॉर एग्जांपल अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है तो 0.1 मोलर से मुराद ये है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने
1 लीटर पानी के अंदर हल किया हुआ है। तो अब आपने अमाउंट पर लीटर मालूम करेंगे। अमाउंट पर लीटर क्या होगी, जो भी मोलैरिटी आपके पास इसकी आई है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोलैरिटी अगर 0.1 आई है तो आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 होता है, तो इसका जवाब 4 आ जाएगा। अगर मोलैरिटी यहाँ पे 0.01 आ गई है तो इसी तरीके से फिर आप 40 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो जो भी आपके पास इस बेस की मोलैरिटी आई है वो इस फार्मूले से हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो परसेंटेज प्योरिटी होती है। तो हम ये भी मालूम कर सकते हैं ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर आपने डिसॉल्व किया है ये कितने % प्योर है। तो उसके लिए प्योर अमाउंट इन ग्राम पर लीटर जो हम इस इक्वेशन में हासिल करेंगे डिवाइडेड बाय इम्प्योर अमाउंट जो आपने इसके अंदर हल की हुई है वो इम्प्योर होती है। प्योर हमें इस फार्मूले से पता चलेगी तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास उसकी परसेंटेज प्योरिटी भी आ जाएगी। टाइट्रेशन जो है ये वेरी सिंपल टेक्निक होती है। टाइट्रेशन हैव डिफरेंट टाइप्स, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर किसी एसिड की कंसंट्रेशन क्वांटिटी अमाउंट ग्राम पर लीटर मालूम कर रहे हैं तो इसे एसिडोमेट्री कहते हैं। बेस की मालूम कर रहे हैं तो इसे बेसिकमेट्री कहते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो उसे आपने रिडॉक्स टाइट्रेशन का नाम देते हैं। अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं तो उसे हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसे प्रैक्टिकली आगे परफॉर्म करेंगे। आज सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।